बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अलउमर साइंस अकेडमी में हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आ जाता है। हमारा ये रह गया था, हमने कोल को डिस्कस किया था इन डिटेल। सो आज हम देखेंगे पेट्रोलियम है क्या, कैसे बनता है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। सो इट इज अ डार्क ब्राउनिश, क्या है ये, गहरा भूरे रंग का और ग्रीनिश ब्लैक विस्कस लिक्विड। विस्कस में गाढ़ा लिक्विड क्रूड ऑयल सा होता है, गाढ़ा सा होता है ये। मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें क्या क्या होती हैं, इसमें गैसेस होती हैं, लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, मैंने हाइड्रोकार्बन्स का, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का लफ्ज़ यूज़ किया है। इसमें वो गैसेस के स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। सो हम इसको कैसे अलग करते हैं, ये प्रोडक्ट्स इसमें तकरीबन काफ़ी टाइप्स के होते हैं, हम उनको कैसे अलग अलग करते हैं, किस बुनियाद पर, किस प्रोसेस से करते हैं, वो हम डियर स्टूडेंट्स वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है बाय पार्ट्स, डिस्टिलेशन में निथारना, अलग करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि ये दो मेन पॉइंट्स इसमें कि कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बुनियाद पर अलग करना, अलग अलग करना, उसको हम डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तौर पर जानते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, फर्ज करें मैंने अल्कोहल वाटर में मिक्स कर दी। अब मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, आप क्या करो, आप इन दोनों को अलग अलग करें। तो आप कौन सा मेथड अपनाएंगे? आप कहेंगे सर हम क्या करेंगे, इसको आप बॉयल कर लेंगे। आप देखेंगे कि आपको पता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 78 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अल्कोहल जो पहले वेपोरेट हो जाएगी, आप उसको कलेक्ट कर लेंगे, कंडेंस करके वो आपको अलहदा मिल जाएगी, जबकि वाटर पीछे रह जाएगा। इस तरह आप उसको अलहदा कर सकते हो। इसी तरह जो पेट्रोलियम की मसनूआत है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। सो एंड पे उसके ना जिनका लो बॉइलिंग होता है वो पहले आपको हासिल हो जाएंगे, जो उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है वो बाद में बच जाएंगे, और फिर सॉलिड से भी चीज़ें बच जाती हैं एंड पे पेट्रोलियम की। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम नेचुरल गैसेस की तरफ आते हैं। नेचुरल गैस कि नेचुरल गैस क्या होती है? इट इज़ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। थोड़ा सा बॉयल करने से, थोड़ा सा टेम्परेचर देने से वो बॉयल हो जाते हैं, वो इन वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। सो हम देखते हैं नेचुरल गैस में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन हमें पता है कि एक कार्बन पे मुश्तमिल जो अल्केन होती है उसे मीथेन बोलते हैं, 2 पे मुश्तमिल को इथेन, और 3 कार्बन पर मुश्तमिल अल्केन को प्रोपेन, और 4 पे ब्यूटेन बोलते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास जो नेचुरल गैस है उसमें 85% मीथेन होती है, जो कि हम अपने घरों में भी जला रहे हैं, जो आपके घरों में आ रही है उसमें 85% मीथेन है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम इसके यूजेस देखते हैं, इस्तेमालात देखते हैं। नेचुरल गैस के क्या क्या इस्तेमालात हैं। सो इट इज़ यूज इन हाउसेस, इंडस्ट्रीज, इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ये घरों में, ये तो हमें पता है। इंडस्ट्री, ये हमें पता है कि गैसेस जब बंद हो जाती हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, मजदूर बेचारे तंग आ जाते हैं, तो ये भी बिग प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है ना वो रुकी हुई हैं। तो इंडस्ट्रीज में भी ये यूज़ होती है। इन ऑटोमोबाइल्स, ये आपने सुना है ना CNG पे गाड़ियाँ करवा ली हैं। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुखफ़फ़ है। लेकिन स्टूडेंट्स बाज़ का जो है ना वो इसका थोड़ा सा फ़न भी करते हैं। वो कैसे? चौधरी नदीम गुज्जर, इस तरह इसका थोड़ा सा कर लेते हैं वो। लेकिन ये मुखफ़फ़ किसका है? ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म में हम CNG के तौर पर जानते हैं, वही गाड़ियों में फिल करवाते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक। इसको कार्बन ब्लैक बनाने के लिए एंड फर्टिलाइजर्स और खादें तैयार करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
ये कार्बन ब्लैक डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँ, आपने देखा हुआ आप रोटियां गर्ल्स पकाती हैं या खवातीन हमारी, तो तवा जो होता है ना, तवे के नीचे जो ब्लैकिश सा जो होता है मटेरियल, वो कार्बन ब्लैक ही होता है। सो प्लांट्स इसका सब टॉपिक है हमारे पास। नेक्स्ट प्लांट्स को भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही। प्लांट्स हम पौधों को कहते हैं, हमें पता है। प्लांट्स हमारे पास वो सिंथेसाइज माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मीन्स लार्ज, मॉलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने में ये पौधे इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये अपनी खुराक खुद, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। आप अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करने के बाद ये हम हमारे लिए और दूसरे जानवरों के लिए भी ये जो है वो खुराक प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट ये इसके कंपोनेंट्स है, कौन कौन से हम कंपोनेंट्स जो हैं वो प्लांट से हासिल करते हैं। ये तो इजी है, वैसे रीडिंग से भी हो जाएगा, हम इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मेन इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर होता है, कैसे, मैं आपको बोलता हूँ। मैंने ये स्टेम बनाया है, तना बनाया है, ये फर्ज कर लें ये जड़ें हैं, रूट्स हैं, ये लीव है, ऊपर किसी शाख के साथ ये पत्ता लगा हुआ है। आपको पता है पत्ते के सुराख होते हैं, पत्ते के उसे स्टोमेटा बोलते हैं, पत्ते में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। नीचे से क्या होता है, जब वाटर और नमकियात, वाटर जाइलम ट्यूब के जरिए पत्ते को मिलता है, ठीक है। ऊपर से सनलाइट आती है, ऊपर से सब सनलाइट आती है, तो उसकी मौजूदगी में क्लोरोफिल, वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट है जी, इसका मेन इंग्रेडिएंट जो बनाते हैं वो ये है कि प्रोटीन्स। हमारे पास प्रोटीन्स बनाने के लिए, यानी कि प्रोटीन्स का मेन सोर्स क्या है, प्रोटीन हम किस किस से हासिल करते हैं, हम सीड से हासिल करते हैं, बीन से, यानी कि ये जो मटर वगैरह है, दालें जितनी भी हैं आपकी, इनसे ये मेन सोर्स है प्रोटीन्स का। ये सिर्फ गोश्त से ही नहीं हासिल होती, ये इनसे भी हासिल होती हैं। ऑयल्स, ऑयल्स का मेन सोर्स क्या है आपको पता है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल जो है, सरसों का पौधे, इसके बीजों से हम हासिल करते हैं वगैरह वगैरह। विटामिन्स, विटामिन्स हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि विटामिन ए हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छा होता है, जबकि विटामिन सी जो है वो हमारा कुदरती मुदाफ़ियती जो निज़ाम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ये इन विटामिन की ज़रूरत तो होती है, वो हम पौधों से भी हासिल करते हैं, जैसे कि एप्पल से हम विटामिन हासिल करते हैं, सिट्रस फ्रूट से अक्सर विटामिन सी हासिल होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिंथेसिस लेबॉर्ट्री। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है कुदरती तौर पर हासिल करने के अलावा ये लेबॉर्ट्री में भी तैयार की जाते हैं, लेबॉर्ट्री में भी हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हम इसको, मैं आपके इंट्रोडक्शन जो था हमारा इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर था, मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसको डिस्कस करने वाला हूँ इन शॉर्ट। सो 200 ईयर्स अगो अर्ली केमिस्ट, जो 200 साल पहले के जो केमिस्ट थे ना, उनको हम अर्ली केमिस्ट के तौर पर, इब्तदाई केमिस्ट के तौर पर जानते थे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ जिंदा जानदारों से ही हासिल किया जाता है। जिंदा जानदारों से क्यों? क्योंकि जिनमें खास तरह की को फोर्स होती है वही इसको हासिल कर सकते हैं, जिनमें कोई कुव्वत होती है, बेजान चीज़ों में कुव्वत नहीं होती, इसलिए वो कहते थे इससे हासिल नहीं किए जा सकते। अच्छा जी, हमारे पास 1815 में जे बर्जीलियस ने क्या दिया, इसको वाइटल फोर्स का नाम दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया उस फोर्स को। फिर 13 साल बाद तक वही नाम कायम रहा, उसको, उस नाम को मॉडिफाइड करने के लिए, उस नाम को रिजेक्ट करने के लिए, उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए एक नया साइंटिस्ट आया 1828 में, फ्रेडरिक वूलर। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट कर दिया? उसने तजर्बाती तहकीक, मुशाहदे पेश किए, उसने वेरिफिकेशन दी। फिर उसने किया, जैसे उसने क्या किया, उसने लेबॉर्ट्री में अमोनियम साइनाइड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर कर दिया। यूरिया आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, ये जानवरों के यूरिन में पाया जाता है, ठीक हो गया। तो अमोनियम साइनाइड का ये फार्मूला है, अमोनियम साइनाइड से यूरिया प्रिपेयर। ये मैंने इन डिटेल बाय स्टेप्स कैसे कैसे, ये हमने फर्स्ट लेक्चर जो चैप्टर नंबर इस चैप्टर का है ना, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें हमने डिस्कस किया। 10 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास जो है ना वो अभी प्रिपेयर हो चुके हैं कुदरती तौर पर, प्लस लेबॉर्ट्री में तैयार करने के बाद। एक्सीडेंटली, ये फ्रेडरिक वूलर कोई स्पेशली इसके लिए अटैम्प्ट नहीं कर रहा था, ये हादसातन तौर पर उससे प्रिपेयर हो गया था। इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे लागू होता है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जी स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स है। तो कैसे? मेडिसन देखें, हम अल्लाह ना करे कोरोना वायरस के दिन चल रहे थे, तो कोरोना वायरस के दिन में मेडिसन ना होती तो मरीज़ कितने ज़्यादा बिगड़ सकती थी हालत। नो डाउट कि मेडिसन अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी, लेकिन अभी उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसन भी तो दरियाफ्त हो चुकी हैं, लेकिन मेडिसन के अलावा हमारी ज़िंदगी मफलूज हो जाएगी। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स। अब देखें इतनी ज़्यादा मेटल्स तो हमारे पास है नहीं है, तो प्लास्टिक्स को यूज़ करके हम काम चला रहे हैं, तो ये हमारे लिए आसानी पैदा कर रही है। पेंट्स, हम घरों को खूबसूरत बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को, डाइज, फ्लेवर्स, पेस्टिसाइड, कीड़े मार जो है ना, अद्विया, इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार, कॉस्मेटिक्स, ये जो बीबियाँ जेवरात पहनती हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, वो भी, उनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है वार्निशेस। वार्निशेस डियर स्टूडेंट्स, ये हैं जैसे पॉलिश नहीं करते फर्नीचर को, यानी उनकी फिनिश के लिए अच्छा खूबसूरत पेंट सा, यानी कि हल्का सा ये बारीक सी इसकी जिल्द चढ़ाते हैं, ये वार्निशेस होते हैं। सो हमने आज सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड पार्ट डिस्कस किया है। फर्स्ट पार्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।